नमस्कार दोस्तों, एग्रीसाइड के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के जो ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। सबसे पहले तो मैं ये सूचना देना चाहूँगा कि इसमें जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो बिना एक्सपीरियंस वालों से फॉर्म लिए गए थे और एक्सपीरियंस वालों ने भी डाले थे। तो जो एक्सपीरियंस वाले थे उनको ले लिया गया था और उनकी अब ट्रेनिंग चल रही है, और जो कुछ पोस्ट बची हैं उनके लिए जो नॉन एक्सपीरियंस है उनको ले रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर जो मार्केटिंग ऑफिसर है उनका रोल आपको भी पता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन, यानी कि ये फर्टिलाइज़र के अंतर्गत आता है। तो इससे संबंधित ही टॉपिक हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक कंक्लूड किए हैं इसमें। देखिए, कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद जो मेरे सीनियर लगे हुए हैं या जो भी हैं मेरे मतलब कि जानकार हैं, उनसे चर्चा करने के बाद ये टॉपिक किए गए हैं। जो संस्था आपको लेती है वो क्या काम करती है उसके अंतर्गत ही आपको टॉपिक देती है, उसके बारे में ये बात ध्यान रखना है। अगर जो आपको कोई कंप्यूटर से जुड़ी इंजीनियरिंग टेक्निकल जॉब करने जाते हैं या उससे संबंधित हैं तो उससे संबंधित ही आएंगे। तो ये हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड है तो इससे अंतर्गत ही आएंगे। तो पहला इसमें टॉपिक देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, फर्टिलाइज़र सब्सिडी इन इंडिया। वे फर्टिलाइज़र सब्सिडी इंडिया में है वो कितनी कितनी है, किस उर्वरक पे कितनी है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे कितनी कितनी है, मतलब कि पर केजी कितनी है, पर केजी या टन पे कितनी है, वो आप देख सकते हैं क्या रोल है इसका। हाउ मच सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र, वही है इसमें कि भाई सब्सिडी दे रखी है वो कितनी कितनी है। हाउ सब्सिडी वर्क ऑन फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र पर वर्क कैसे करती है, यानी कि सरकार जो देती है वो सीधे कंपनियों को देती है, किसानों को देती है, किसको देती है पहले, और इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। और नीम कोटेड यूरिया एक बहुत ही बढ़िया उत्पाद है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का, जिसमें इसकी प्राथमिकता है, ये इसमें जो प्रोडक्शन करता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नीम कोटेड यूरिया क्या है। और इसके बारे में मैं लेक्चर तो अच्छे से आपको बता सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है इसको लंबा करने का। नीम कोटेड यूरिया इस तरीके से होता है, जो नीम के कर्नाल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट होता है, उसको लेपित कर दिया जाता है। और ये यूरिया से डिफरेंट इसलिए होता है नीम कोटेड यूरिया, इसको अगर जो डाल देते हैं खेत में तो रिलीज धीरे धीरे होता है, यानी कि धीरे धीरे उसका अपघटन होता है और जो क्रॉप के लिए अच्छे से काम आता है। यानी कि जो नॉर्मल यूरिया होता है उसको डाल देते हैं तो उसका वो वोल्टिलाइजेशन यानी कि वाष्पीकरण और नीचे लीचिंग हो जाता है, वो मतलब कि हिरास हो जाता है, उसका वो काम नहीं आता है इतना जितना कि इसका आता है। तो इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, जितना इनपुट देते हैं उसका आउटपुट इतना ही आता है। धीरे धीरे क्रॉप को मिलता रहता है, जो 3-4 महीने क्रॉप होती है उसके टाइम पे, ठीक है। और 3 फार्मर बिल है, वो राइट है या रॉन्ग है, तो उसके बारे में आपकी समीक्षाएं पूछेंगे कि भाई ये सही है, गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। और डीएपी की शॉर्टेज इंडिया में हो रही है, क्यों हो रही है, तो डीएपी की शॉर्टेज क्यों हो रही है, और उर्वरक या फर्टिलाइज़र कोई भी उसकी कमी क्यों हो रही है। क्योंकि यूरिया तो सीधी सी बात है, उसका तो यूज़ है वो अलग अलग जगह होता है भाई, न्यूट्रिएंट के रूप में होता है, पशुओं को चारा खिलाने के, दूध बनाने के, मतलब कि मिक्सचर दूध बनाने के, वो ख़राब तरीके का होता है। तो बहुत तरीके के यूज में लेते हैं उसको, तो इस वजह से उसका हो रहा है। तो डीएपी का क्यों हो रहा है, तो डीएपी का भी यूज और कहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, या मिस यूज कर रहे हैं, किसान ज़्यादा यूज कर रहे हैं इस वजह से। और कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, अगर जो देखें तो भाई कन्वेंशनल पहले ठीक थी या ना अब चल रही है वो ठीक है, या पहले चल रही थी ऑर्गेनिक वो ठीक है। फर्टिलाइज़र अप्लाइड करना ज़रूरी है तो क्यों है, या नहीं करना चाहिए, बीमारियां हो रही हैं, मतलब आपको इस ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव देने हैं उसके बारे में, वहाँ पे ऐसे ही पूछेंगे। ऑर्गेनिक वर्सेस केमिकल फार्मिंग, यानी कि ऑर्गेनिक और केमिकल में भाई आपको पता है ऑर्गेनिक में ये नहीं डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, तो उस वजह से। और फर्टिलाइज़र नेसेसरी, यानी फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है क्या।